अमृतसर में कृषि कानून के खिलाफ किसानों ने बीजेपी के जनरल सख्तर कंवरवीर सिंह से लगे पोस्टरों का विरोध जताया है और कहा है कि लखीमपुर में किसानों की हत्या करने के बाद सभी किसानों का गुस्सा शांत नहीं हुआ है और बीजेपी के नेता अमृतसर में अलग अलग जगह अपने पोस्टर लगाकर दिवाली की बधाई दे रहे हैं। इसी के साथ कहा कि जब तक किसानों को इंसाफ नहीं मिल जाता तब तक विरोध जारी रहेगा। ਅੱਜ किसान मजदूर एकता जदोई ਅੱਜ 10 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਸਭ ਏਕਤਾ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੇ ਖੈਰੀ ਉੱਥੇ ਹੋਏ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕੋਈ ਮੰਜਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਇਹਨੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੇ ਲੂਣ ਛਿੜਕਿਆ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੇ ਕਰਨ ਡਏ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਂ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਰ ਕਿਤੇ ਦੀ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵਧਾਈ ਦਾ ਪਾਤਰ ਇਹਨੇ ਲਾਇਆ ਹੈ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਦੋ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜੀ ਸਦਕੇ ਲਾਵੇ। बीजेपी ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਆ ਹਰ ਸਾਲ ਦੇ ਚਲੋ ਜਦੋਂ ਦਾ ਹੀ ਕਰਨ ਡਏ ਆ ਸਾਲ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਸੀ ਸਾਡੇ ਇਹ ਹਲਕਾ ਦੱਖਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਤੇ ਇਹ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। हाँ जी, अपना नाम तो यूनियन का नाम दस दीजिए। किसान संघर्ष कमेटी पंजाब पिंड सुल्तानविंड नाम अपना हैगा जे सोनू माल। हाँ जी, इकट्ठे होए की करना है? देखो जी अज जो असीं इकट्ठे होए आ कल दी बहुत ही माड़ी हरकत कीती आ जो आ कंवरवीर सिंह आ मंजिल इन्हें कल बहुत ही साडे वास्ते भारी दिन सी दुख दा दिन सी। चंडीगढ़ में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का दायरा 15 किलोमीटर से बढ़ाकर 50 किलोमीटर कर दिया गया, जिसके खिलाफ आम आदमी पार्टी ने मीटिंग का आयोजन किया, जिसमें मीटिंग से पहले बीजेपी ने विरोध जताया। इसी को लेकर पंजाब भारतीय जनता पार्टी के महासचिव सुभाष शर्मा ने कहा है कि इस मीटिंग का मकसद प्रदेश के मुख्य मुद्दे से ध्यान भटकाना है। साथ ही कहा है कि खराब अर्थव्यवस्था, बेरोजगारी जैसे कई पंजाब के असली मुद्दे हैं, लेकिन इनसे बचने के लिए मुख्यमंत्री रणजीत सिंह चन्नी राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ समझौता कर रहे हैं। वहीं बैठक में मौजूद पंजाब बीजेपी के वरिष्ठ नेता मनोरंजन कालिया ने कहा है कि पंजाब के सभी विपक्षी दल बीएसएफ का दायरा बढ़ाए जाने पर कोरी सियासत कर रहे हैं। कार आई थी तो किसके कारण आई थी? बीजेपी के कारण आई थी 2007 में 12 में है? किसके कारण आई थी? बीजेपी के साथ के कारण आई थी ना। जब 2007 में सरकार बनी थी तो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा था लॉस टू बीजेपी कि मैं अकाली दल से नहीं हारा हूँ, बीजेपी कारण हारा हूँ। तो इस नाते जो है ना ये चीजें अब याद आ रहा है जब 2 बार बनी है तभी है। और फरीदाबाद में महंगाई को लेकर लोगों में खासा नाराजगी देखने को मिल रही है। वहीं सब्जी खरीदने आए लोगों की बातों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि लोग महंगाई की मार से कितने परेशान हैं। वहीं दुकानदारों का कहना है कि लगातार दाम बढ़ रहे हैं और सरकार उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रही है। इसी के साथ लोगों का कहना है कि महंगाई के चलते उनके बच्चों की फीस अभी तक जमा नहीं हुई है और उनके सामने काफी परेशानियां खड़ी हैं। की बात करेंगे, पहले 20 रुपए किलो था, अब 30 रुपए किलो हो गया, जिसमें 10 रुपए किलो की बढ़ोतरी हुई। और नेक्स्ट इसके बाद बात करेंगे चुकंदर की, पहले 20 रुपए किलो थी, अब 30 रुपए किलो, 10 रुपए किलो इसमें भी मार्जिन हुआ। फिर सफेद बैठा हुआ खीरा की बात करेंगे तो पहले 30 रुपए किलो था, अगर बढ़िया खीरा लेंगे तो 40 रुपए किलो। कारण क्या है? पेट्रोल इतना महंगा हो गया, 105 हो गया, रिफाइंड ऑयल इतना हो गया, सारे ऑयल इतने महंगे हो रहे हैं। आज से 1 साल पहले 80-85 की रिफाइंड की फार्चून की तेल की आती थी, अब 190-200 रुपये आ रही है, 70 रुपये करीब हो रहा है। पेट्रोल इतनी महंगी हो गई, आलू 100 रुपये धड़ी, 150 रुपये धड़ी आखिरी बात है। बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, फीस जमा नहीं हुई है, 1 साल भर हो गई, मतलब क्या करें? महंगाई कम करो और क्या गरीब आदमी क्या खाएगा? 200 रुपये तनख्वाह, कच्चा 500 रुपये, 10 लाख 300 रुपये।
और करनाल में मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर दर्ज सीमांत प्रदेश के किसान फिलहाल अपना धान मंडियों में नहीं बेच पा रहे हैं, क्योंकि प्रदेश सरकार ने यूपी के धान खरीदने के लिए मंडी प्रशासन को परमिशन नहीं दी, जिसके चलते पोर्टल पर दर्ज करीब 16,000 किसानों के सामने धान बेचने की मुसीबत खड़ी हो चुकी है। इसी पर डीसी डॉक्टर निशांत यादव ने कहा है कि फिलहाल यूपी के किसानों का धान नहीं खरीदा जाएगा, क्योंकि मंडियों में अब तक करीब 1200 करोड़ की पेमेंट जारी हो चुकी है। वहीं 95% धान मंडियों में आ चुका है। वहीं मंडी सचिव चंद्र प्रकाश ने बताया कि मंडी में धान खरीद को लेकर कोई परेशानी नहीं है। यूपी के किसानों के धान खरीद को लेकर जैसे ही सरकार के आदेश होंगे उनके अनुसार खरीद की जाएगी। सरकार का स्पष्ट है कि सबसे पहले जो हमारे अपने लोकल फार्मर्स हैं, हरियाणा के जो फार्मर्स हैं, हरियाणा की जो ज़मीन है, वही फार्मर मंडी में अपनी फसल लेके आ रहे हैं और सरकार द्वारा वो सारी फसल खरीदी जा रही है। कुछ कार्रवाई की गई अगर आप जैसे आए हो वाहन या कोई? शुरू में कुछ जो है ना यूपी से ट्रैक्टर ट्रैलिया या कैंटर आए थे कुछ, उनको हमने वापस भेज दिया गया है। भाई पोर्टल अभी आपके लिए बंद है। जब यूपी के लिए कोई ऐसा आदेश आएगा सरकार की तरफ से, कोई पोर्टल खुलेगा तो देखेंगे। फिलहाल हरियाणा के फार्मर का ही माल मंडियों में खरीदा जा रहा है। और कुरुक्षेत्र में खाद की कमी से हाहाकार मचा हुआ है, जिसको लेकर किसानों ने कहा है कि खाद नहीं मिली तो कृषि दफ्तरों पर ताले लटकाकर जीटी रोड पर जाम करेंगे। इसी के साथ कहा गया है कि कितने दुर्भाग्य की बात है कि पहले धान बेचने की मारामारी हुई, अब खाद बेचने को लेकर किसान सड़कों पर है। तब उसको किसानों को अन्न बेचने के लिए सड़कों पर आना पड़ता है, रोड जाम करने पड़ते हैं। और जब अब अगली खेत की बिजाई करने जा रहा है तो आज डीएपी के लिए भी किसान सड़कों पर है। आज हमारी माताएं बहनें लाइनें लगी हुई हैं, जिसमें हमारे एक किसान की मौत भी हो चुकी है। तो बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि आज बीजेपी सरकार में हर वर्ग दुखी है। और आज हम कृषि जो हमारे एग्रीकल्चर के अधिकारी हैं उनसे मिले तो हमने उनसे कहा कि हमें स्टॉक दिखाया जाए कि डीएपी के साथ जो सल्फर लगाते हैं, और इन्होंने हमें अभी स्टॉक भी दे रहे हैं। और हमने एक और बात रखी है कि जिन दुकानदारों पे डीएपी है उनकी बाहर लिस्ट लगा दी जाए कि आज उसके पास कितना डीएपी बचा हुआ है। झज्जर में नए एसपी वसीम अकरम ने पुलिस अधीक्षक के पद पर अपना कार्यभार संभाल लिया है, जिसके बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए नए एसपी वसीम अकरम ने कहा है कि कानून व्यवस्था, जिले के अपराध और अन्य पुलिस प्रशासनिक गतिविधियों का बारीकी से अध्ययन कर रहे हैं। उनकी प्राथमिकता झज्जर जिले को अपराध मुक्त बनाना है और कानून व्यवस्था को कायम रखना है। इसी के साथ कहा कि झज्जर जिला पुलिस की कार्यशैली बेहतर और अच्छी हो, इसका प्रयास किया जा रहा है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.